बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बात समझ लेते हैं आप लोगों को कि सर इस प्रोजेक्ट की प्रोफाइल क्या है। देखो कंपनी तो यार डेली आती है और मार्केट में लोग लेके आते हैं जी नई कंपनी है ज्वाइन कर लो। अरे भाई क्यों कर ले, डेफिनेटली टेक्निकल पार्ट को भी लेके चलेंगे, प्रोजेक्ट को लास्ट में लेके चलेंगे कि अगर हम कैरी पैक्ट को अगले 6 महीने बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हमारा पे आउट क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली हम कैलकुलेशन से मापेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है, हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ चुके हैं। और कॉइन मार्केट कैप इसलिए ओपन किया ताकि आपको समझ, जैसे दुनिया में टॉप करेंसीज होती हैं जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, टीथर, यूएसडीटी, एक्सआरपी, ऐसे ही दुनिया में टॉप एक्सचेंजेस होते हैं। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो आपके सामने सर बाइनेंस। बाइनेंस वो एक्सचेंज है जिसने इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है, इस इंडस्ट्री को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया है। तो बाइनेंस चूंकि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और आप देख भी रहे हैं, इसके अगर हम 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपके सामने है 9,800, सॉरी 98,841 टीटीसी का 24 घंटे का सर बाय और सेल का वॉल्यूम है। ऐसे ही थोड़ा सा हम बैक चलते हैं तो कॉइनबेस भी है, अपपेट भी है, ओकेएक्स भी, दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज, एफटीएक्स भी है। हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद हम देखेंगे हमारे सामने 56 नंबर पर कॉइन स्टोर आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे सर, नंबर आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने कहा फैक्ट और फिगर की बात करना, जब भी आपको कोई व्यक्ति कहे कि हमें कैरी पैक क्यों करना चाहिए तो आप फैक्ट और फिगर की बात करना। एक मिनट रुकना, एक मिनट। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है आप देख रहे हैं। अब इसका क्या लेना देना है कैरी पैक से, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम कॉइन स्टोर की बात करेंगे तो 24 घंटे का नियर बाई 1326 बीटीसी का बाय सेल है, यानी कि 8 लाख, $8.5 लाख का 24 घंटे के अंदर। पहला, ये एक्सचेंज 2020 से ऑपरेट हो रहा है, 2020 यानी तकरीबन 7 साल, करेक्ट। और 7 साल के अंदर जीरो से स्टार्ट हुआ था कॉइन स्टोर, ठीक है। और अभी अगर हम फिलहाल की बात करें, इनकी अचीवमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया भर में 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर बेस है। कितने? 10 मिलियन। पहली बात, 1100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी यहां पर लिस्टेड है। दो बातें मैंने कह दी। तीसरी बात यह कि ये 180 से भी ज्यादा देशों के अंदर काम कर रहे हैं। 180 देशों के अंदर ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। आप इमेजिन लगाओ 180 देश। और अगर कंपनी की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी की नेटवर्थ है। 7 साल से इसी फील्ड के अंदर सर्विस दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नई फील्ड है, सेम फील्ड के अंदर। एक मिनट रुकना, ये तो हो गया कॉइन स्टोर। अब कॉइन स्टोर को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा चल लेते हैं। ये आपके सामने है कॉइन स्टोर एक्चुअल, इंडिया में काफी यूजर्स हैं और काफी लोग यूज कर रहे हैं। कल मेरी बात भी हुई थी, ठीक है। तो कॉइन स्टोर काफी समय से लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉइन स्टोर की बात करें, कॉइन स्टोर सीओ की, कि कॉइन स्टोर के सीईओ या फाउंडर या जो भी हम और आप समझते हैं, सो यहाँ पर जॉनसन झाओ की हम लोग बात करेंगे। जॉनसन झाओ ही इज अ कॉइन स्टोर एक्सचेंज की सीईओ, फाउंडर भी हम कह सकते हैं, क्रिएटर भी हम कह सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। ये आपके सामने है जॉनसन झाओ, ये बेसिकली चाइना से बिलोंग करते हैं। देखो चाइना में ऑलमोस्ट क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो 70% जितने भी बड़े एक्सचेंज उनकी हिस्सेदारी है, यानी कि उनके ऑनर या वहां से टेक्नोलॉजी या कंपनी वहां से स्टार्ट हुई, आज जो दुनिया को लीड कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान है। और उनमें से कुछ चंद लोग हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम जॉनसन झाओ सर का है, जो ऑलरेडी कॉइन स्टोर के सीईओ और फाउंडर भी हैं। तो इतनी बड़ी प्रोफाइल ऑलरेडी ये है। उसके साथ साथ इन्होंने कैरी पैक्ट को स्टार्ट किया। कैरी पैक्ट ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे तो कैरी पैक्ट और बोट चेन, बोट चेन इनकी पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोनों प्रोजेक्ट इनके खुद के हैं। ये मैंने ओपन कर दी, कैरी पैक्ट और बोट चेन क्या है? बोट चेन इनकी अपनी ट्रेडिशनली ब्लॉकचेन है जैसे बाइनेंस की है।
जब आप बड़े होते चले जाते हैं, जब बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनती है, तो आप अपने छोटे छोटे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो पब्लिक के लिए यूज होते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनली ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें अभी फिलहाल में, तो बोट इसका नेटिव कॉइन है, ठीक है। और इनके ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हम बात करें कि कितने टोकन अभी तक डिप्लॉय हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट राइट नाउ डिप्लॉय हो चुके हैं, 50 से भी ज्यादा। और लेके चलेंगे तो ये देखो सर कितने प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। प्लानिंग आप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लगभग लगभग 127 प्रोडक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं, 127, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्ट एंड फिगर की बात करनी चाहिए, तो फैक्ट एंड फिगर की अगर हम बात करेंगे, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर कैरी पैक की अगर हम बात करेंगे तो 4,47,000 होल्डर्स हैं कैरी पैक की। बोट की बात करेंगे तो लगभग लगभग 60,000 नियर बाई होल्डर्स हैं, और बीटीसी यूएसडीटी की बात करेंगे नियर 3 लाख होल्डर्स हैं, जो कि प्रैक्टिकली है, इसमें कोई वो चीजें नहीं है, ये आपके सामने है नीट एंड क्लीन। अब हम सीधा चलते हैं, अब आपने प्रोजेक्ट देखी कि इस प्रोजेक्ट को, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम अभी जानेंगे, वो प्रोजेक्ट किनका है, वो प्रोजेक्ट है जॉनसन झाओ। और ऑलरेडी मैं पर्सनली मिलके सर से आ चुका हूँ, बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई सपोर्ट के बारे में, चीजों के बारे में, तो आप सारी चीजें देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा, अभी आज मुझे एक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा सर क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सर जॉनसन झाओ सर का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात आपने कही। फिर मैंने उनको दिखाया कि जॉनसन झाओ सर ऑलरेडी वन स्टेज से हमें गाइड कर रहे हैं, जूम के ऊपर इंडिया में कई बार वो आ चुके हैं, कई बार इवेंट में हमें दे चुके हैं, और उन पर्सनली हम मीट कर चुके हैं, और इवेंट में भी मैंने उन्हें फोटो वीडियो विद, तब उन्हें बिलीव हुआ कि यस इज अ जॉनसन झाओ, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लोगों के हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीजों के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि बोर्ड चेन इनकी पब्लिक ब्लॉकचेन है, ये एमएलएम वाली ब्लॉकचेन नहीं है। अगर आप एमएलएम वाली देखेंगे ना कि ब्लॉकचेन्स आती हैं पूरा और हॉटस्पॉट उनका 6 महीने 8 महीने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, वो एमएलएम वाली ब्लॉकचेन नहीं है। इस कॉइन स्टोर एक्सचेंज की ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन के ऊपर पहला जो कॉन्सेप्ट था वो है कैरी पैक्ट। कैरी पैक्ट क्या है, पहले शुद्ध हिंदी भाषा में आपको इजीली भाषा में इसलिए समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कंफ्यूजन हो जाता है और जो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। तो कैरी पैक्ट एक कम्युनिटी प्रोग्राम है। कम्युनिटी प्रोग्राम क्या होता है सर, जो लोगों से चलता है, करेक्ट, और कहीं ना कहीं पब्लिक उसे चलाती है। जैसे टोकन या क्वाइन पब्लिक से चलता है, नंबर वन। नंबर टू, कम्युनिटी, एक तो एमएलएम वाली होती है, दूसरी कम्युनिटी होती है मार्केट कम्युनिटी, तीसरी मजदूर से बैठ। जो यूटिलाइजेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में यूज करते हैं प्रोडक्ट का, यानी कि क्रिप्टो कॉइन का, वहां पर हो सकता है पेमेंट लेन देन में हो सकता है, एक्सचेंज पे लिस्ट करा देते हैं तो वहां के बाय सेल लोग करते हैं, सर्विस यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से यूज कर रहे हैं कैरी पैक को। अब हम धीमे धीमे करके लेके चलते हैं, और बहुत बड़ी प्लानिंग है सिस्टम की, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक्सचेंज के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं कि क्रिप्टो में हम पैसा कैसे बना सकते हैं। दो रास्ते हैं सर, या तो आप क्रिप्टो में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है, या आपके पास एक नेटवर्क है, आप लोगों को कनेक्ट करके एक जो रेफरल देखो प्रोग्राम होता है उससे आप अर्निंग कर सकते हैं स्टेकिंग के। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी क्रिप्टो प्रॉफिट दिया, बीएनबी ने 9,000 प्लस टाइम ग्रोथ दिया, और बोट की अगर हम बात करें तो बोट में आने वाले समय में मैं भी, आप ये लेके चलिए, क्योंकि जॉनसन झाओ सर ऑलरेडी स्टेज से बोल चुके हैं कि आने वाले समय में जब इसके ऊपर 5 से 10 हजार प्रोजेक्ट आ जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, तब हम इसे ऑलरेडी ओकेएक्स के ऊपर लिस्ट कराएंगे, और ऑलरेडी कॉइन स्टोर के ऊपर लाइव हो चुका है बोट कॉइन, ट्रेडिशनली ग्रो कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं भी उनकी जो प्लानिंग है वो $1,000 की है। मैं कहता हूँ $1,000 पे भी लिस्ट करते हैं, अगर वापस 100 150 200 डॉलर पे भी ट्रेड करता है तो बहुत इजी है, क्योंकि अभी $10 का प्राइस चल रहा है। अगर $50 भी लेके गए तो भी सर 5 गुना का प्राइस एप्रिसिएशन से पैसा बनता है। अगर ये $100 पे भी ट्रेड हुआ तो 10 गुना प्राइस एप्रिसिएशन से पैसा जिधर बनता है, इंक्रीज होकर। तो जिधर आप इजीली पैसा बना सकते हैं। जो व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए स्टेक किए थे, डेफिनेटली वो माइनिंग मशीन के माध्यम से डेफिनेटली आप इस सिस्टम में पैसा बना सकते हैं। बोट कॉइन की माइनिंग मशीनें आ रही हैं, आप माइनिंग मशीन को बाय करके डेली 2 से 3 4 बोट को माइन कर सकते हैं।
अब हम धीमे धीमे करके एक एक चीजों को समझेंगे। पहले हम समझेंगे कैरी पैक्ट के मार्केटिंग प्लान को और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को। आपने इस प्लान के अंदर देखा होगा कि ये 22 साल का प्रोजेक्ट है, और ये 22 साल तक क्यों चलेगा। भाई हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट 22 साल का है और 22 साल तक चलेगा, तो ये 22 साल तक चलेगा क्यों और कैसे। सवाल ये भी जानना जरूरी है जितने भी लोग हैं कि 22 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे, भाई क्या मैकेनिज्म है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें समझनी होंगी, कहीं ना कहीं हमें जाननी होगी, तब जाकर हम जो है चीजों को समझ पाएंगे कि 22 साल का जो मैकेनिज्म है। एक मिनट, या सॉरी 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 कि 22 साल का जो मैकेनिज्म है, इनका टोकनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूवन है ना। मैथमेटिकली चीजें चल रही है। जैसे 210 करोड़ की सप्लाई है, यानी कि 21 करोड़ की। अब 21 करोड़ का जो है वो फिगर कैसे काम करेगा, पहले वो समझते हैं। अगर आप चीजों को समझेंगे तो क्रिप्टो को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। 21 करोड़ में से 40,000 टोकन यानी 40,000 सीए डेली रिलीज होंगे। पहला मैकेनिज्म आप समझो। ऐसा नहीं है सर कि 21 करोड़ के 21 करोड़ सारे टोकन आज बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। 21 करोड़ टोकन को मार्केट में बाहर आने के लिए 22 साल लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये हर 2 साल में, जैसे अभी डेली 40,000 टोकन रिलीज हो रहे हैं, जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे, ये जो भी डेली रिलीज हो रहे हैं इसमें से हर 2 साल के बाद 10% टोकन कम रिलीज होंगे। यानी अभी 40 हो रहा है, 2 साल के बाद ये 36 होंगे, 2 साल के बाद नेक्स्ट 2 साल के बाद ये 36 में से 2 हटाएंगे तो 32-33 हजार टोकन आएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे इनके मैकेनिज्म है, तो टोकन हमेशा जैसे जैसे समय बढ़ेगा टोकन हमेशा कम होते चले जाएंगे रिलीज होने वाले सिस्टम में, पहली बात। दूसरी, 22 साल तक ये टोकन रिलीज होगा। तो अगर हम प्लानिंग करें कि चलो 5 साल छोड़ो, हम 3 साल की प्लानिंग लेके चलते हैं, तो 3 साल में कितने टोकन बाहर आएंगे सर। अगर हम डेली की बात कर रहे हैं तो 40,000 टोकन अगर डेली आएंगे, 365 दिन इंटू कर देते हैं 3, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो सर अगर हम देखा जाए तो 4 करोड़ टोकन अगले 3 साल में बाहर आएंगे। यानी कि जो पूरा मैकेनिज्म है वो 4 करोड़ टोकन पे ही है। यानी 4 करोड़ टोकन कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैं भी आगे चल के हो सकता है 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी हो जाए सिस्टम में, तो मैं भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाला प्रोजेक्ट है और यहाँ पे डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये चीज आपको अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से इनका काम कर रहा है कि इन्होंने बांटे नहीं टोकन। जैसे 42% जो टोकन है वो हैश रेट माइनिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी जितने लोग हैश रेट माइनिंग पूल के अंदर हिस्सा लेंगे उन्हें 42% टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 18% पीओएस आउटपुट यानी कि स्टेकिंग जिसे हम बोलते हैं, जितने भी लोग सीए की स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेंगे उन्हें 18% सीए टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और तीसरा है 35% डायनेमिक रिवार्ड पूल, यानी कि जितने भी लोग 35% जो बटेगा वो रिवार्ड पूल, यानी कि जो टीम हम बना रहे हैं, जो रैंक हम अचीव करेंगे उस रैंक के आधार पर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3% डाउ, यानी कि जब आप V7 बन जाएंगे तो V7 में आपको 3% टोकन का हिस्सेदारी आपको मिलता है, जो कि बहुत बड़ी इनकम हो सकती है सर, 3%। उसके बाद 2% फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो प्रूवन है, पहली बात। दूसरी बात, मैथमेटिकली कैलकुलेशन के ऊपर पूरी चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिस्टम से हम कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, स्टेकिंग के माध्यम से या माइनिंग के माध्यम से। पहली बात, कोई भी व्यक्ति जब इस सिस्टम के अंदर आ रहा है तो 42% हैश रेट माइनिंग में जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये 22 साल का माइनिंग प्रोजेक्ट है। यानी कि आपने जो भी यूएसडीटी दी है सिस्टम को, आपने हैश रेट माइनिंग परचेज कर लिया। अब वो हैश रेट माइनिंग से आपको 22 साल तक टोकन आते रहेंगे। यानी कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो ये सिस्टम आपको डेफिनेटली टोकन माइन करके, टोकन पूल से हैश रेट से माइन करके आपको 22 साल तक देता रहेगा। स्टेकिंग में आप जा सकते हैं 35%। मशीन, चौथा ऑप्शन है मशीन। अब इसमें एक चीज, नई चीज और ऐड ऑन हुई कि आप मशीन को खरीद कर भी आप बोट कॉइन को माइन करके पैसा अर्न कर सकते हैं। ये नई चीज है। तो जितने भी लोगों ने माइनिंग मशीन ली उनकी जो है माइनिंग चालू हो जाएगी 16 अगस्त से। उसके बाद हम बात करेंगे इनका मैकेनिज्म क्या है सर।
कि 42% जो टोकन है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 42% यानी कि इन द सेंस 40,000 के 42% होता है 16,800 टोकन उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो माइनिंग पूल के अंदर, यानी कि जो हैशरेट माइनिंग पूल है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। अब आप दो चीजें समझिए, 16,800 टोकन बटने हैं। अगर माइनिंग पूल के अंदर लोग ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में टोकन कम आएंगे सर। करेक्ट, यानी टोकन कम आएंगे। अब मान लो आज 5 लाख लोग हैं, कल 10 लाख लोग जुड़ जाते हैं भाई साहब उस पूल के अंदर, तो बटने तो 16,800 टोकन नहीं है तो कम मिलेंगे। दूसरा इसका उल्टा लेके चले, कम मिलेंगे तो इनकम कम होगी। लेकिन दूसरा इसकी हम बात करेंगे कि जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, टोकन का प्राइस इंक्रीज होगा, तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा। आई थिंक 10-20% का चलता है सर, वो नॉर्मली है, वो क्रिप्टो में भी चलता है, इतना हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये समझ लो जितने भी लोग हैशरेट माइनिंग पूल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उन्हें 22 ईयर्स तक हैशरेट माइनिंग पूल के माध्यम से पैसा आता रहेगा। अब यहाँ हैशरेट माइनिंग पूल से अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है। ये जो भी इनकम है सर ये फिक्स नहीं है, ये डिसाइड करती है माइनिंग पूल के अंदर कितने लोग हैं। दूसरी बात डिसाइड करती है कि माइनिंग पूल के अंदर आपका हैशरेट क्या है। तीसरा डिसाइड करता है कि टोकन का प्राइस क्या है। ये तीन चीजों के आधार पर डिसाइड होता है इनकम जो आपको मिलती है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर अभी हम बात करें तो 0.6 से लेकर 0.8% अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट मंथ में आपको प्रॉफिट आता है, यानी महीने का पहले महीने में जो मैकेनिज्म है, देखो हर सिस्टम का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो पहले महीने में 22 से 24% प्रॉफिट स्टेकिंग से आता है, माइनिंग हैश रेट से। सेकंड महीने कम हो जाता है 18 से 20%, थर्ड महीने 15 से 18, चौथे महीने 14 से 16 और पांचवें महीने 12 से 14%। मैं भी अभी तक जो मेरा अनुभव है, मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से मुझे अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो डेफिनेटली मुझे आ रहा है नियर बाई 14% के समथिंग। तो कम नहीं है सर 14% भी, क्योंकि 4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट हमारा कैपिटल आउट हो जाता है सिस्टम में, अगर आप कंपाउंडिंग के थ्रू जाते हैं, और उसके बाद 22 साल तक कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो एक अर्निंग है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करेंगे सीए स्टेकिंग की, तो ये बहुत मजेदार वाली बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सीए स्टेकिंग से हमें क्या फायदा है और सीए स्टेकिंग से क्या वाकई में हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और मैं अब जो फोकस कर रहा हूं वो सीए, अगर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, $10 लाख का भी हमारी टीम स्टेक कर लेती है टीम से, तो $10 लाख का अगर मेरी टीम से स्टेकिंग होता है तो मेरा रेवेन्यू क्या हो सकता है, मैं वो आज आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, और इसके ऊपर फोकस है। तो आज से सारे के सारे लोग कोशिश करो कि सीए जो 360 दिन का जो साइकिल है इसके अंदर आप स्टेकिंग के लिए जाएं। लेकिन बताना सब जरूरी है। तो सबसे पहला जो स्टेकिंग मिनिमम होगी वो 5 सीए की होगी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ 5 प्रकार की स्टेकिंग है। फ्लेक्सिबल, जिसमें आप कभी भी एग्जिट हो सकते हो सिस्टम से, आप अपने अनस्टेक कर सकते हो सीए टोकन को। लेकिन जब आप फ्लेक्सिबल में जाएंगे तो डेली का 0.25% प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी महीने का अप्रोक्सीमेटली 7% के समथिंग समथिंग। अगर आप 30 दिन वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, 30 दिन के बाद आपके सीए आप अनस्टिक कर सकते हो। इसमें आपको डेली जो प्रॉफिट मिलेगा 0.32%, अप्रोक्सीमेटली मंथली अगर हम बात करें नियर बाई 9% का प्रॉफिट आप गेन करते हैं। उसके बाद 90 डेज वाले साइकिल में अगर आप जाते हैं स्टेकिंग के, तो यहाँ पर 0.40% पर डे, यानी कि मंथली अप्रोक्सीमेटली हम बात करें 12% कर रहा हूं। और आपको क्यों करना, क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हमें समझना है। क्योंकि 360 दिन में 0.62% का प्रॉफिट रेवेन्यू हमें मिल रहा है, ठीक है, और महीने का 18%। लेकिन हम मिनिमम बात करते हैं, हम लेके चलते हैं 180 दिन वाले साइकिल में, जिसका प्रॉफिट है 0.50%। अगर 0.50% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या रेवेन्यू मिलेगा, उसके आधार पर हम आगे लास्ट में आपको बताएंगे, बट पहले प्लान फिर उसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि 360 दिन के लिए हम स्टेक करेंगे। यहाँ दो तरीके से प्रॉफिट आएंगे। एक तो आपको जो आपने स्टेकिंग करा उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसे कंपाउंडिंग कर देते हो तो आपको कंपाउंडिंग पर भी पैसा मिलता है, नंबर 2। नंबर 3, यहां आपने जो स्टेक किए कैपिटल, वो कैपिटल भी आपका अनस्टेक होता है। तो तीनों प्रकार की इनकम आपको मिलती है। यही रीजन है कि अगर आप बाकाई में 360 दिन वाले स्टेकिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है, जो स्टेक आप टोकन कर रहे हैं, वो सारे जितने भी टोकन आप स्टेक करेंगे वो सारे के सारे टोकन आपको अगले 3 से 3.5 महीने के अंदर वापस मिल जाते हैं।
यानी कि जितने टोकन हम स्टेक करेंगे उतने टोकन हमारे 3.5 महीने में रिलीज हो जाते हैं सिस्टम से प्रॉफिट से। तो डेफिनेटली यानी जितना लगाया था स्टेक किया था वो सारे के सारे टोकन हमें वापस मिल गए। तो हमारा डेफिनेटली सारा का सारा प्रिंसिपल निकल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रैंक की। तो रैंक में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे काम करता है सिस्टम, ये समझिए। तो 40,000 टोकन का 35% हिस्सा, यानी कि 1 मिनट रुक जाइए, अरे भाई मीटिंग में हूँ, यानी कि 14,000 टोकन बटने, 14,000 में से 7,000 टोकन V0 वालों को मिलेंगे और 7,000 टोकन V1 से लेके V10 जो लोग बनेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब उनमें बटने का क्या तरीका है पहले समझते हैं। देखो जो V0 है इसे आप कैसे अचीव करेंगे। V0 के लिए सिंपल है, $300 का आपका अपनी आईडी पर स्टेक होना चाहिए टोकन, और बीकर लाइन से 3,000 यूएसडीटी का बिजनेस होना चाहिए सीए का, पावर लाइन को छोड़कर। अब पावर लाइन क्या है पहले समझते हैं। देखो यहां पर आपने जितने भी लोगों को डायरेक्ट में रेफरल किया उसमें से कोई भी एक लाइन जिसका सबसे ज्यादा बिजनेस है आपकी टीम में, उस व्यक्ति का बिजनेस कंपनी को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और बाकी की जो छोटी छोटी लाइंस होंगी या जितनी भी आपकी लाइंस होंगी सारी लाइन का बिजनेस काउंट हो जाएगा और उससे आपकी रैंक बदलेगी। पहली बात तो 7,000 टोकन उन लोगों को मिलेंगे जो V0 हैं। अच्छा अब V0 मैं भी हूं, V0 आप भी हैं, तो क्या मुझे और आपको सेम इनकम मिलेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये डिसाइड करेगा कि मेरा बीकर लाइन में कितना बिजनेस है, यानी कितना हैश रेट है। अगर बीकर लाइन में मेरा बिजनेस ज्यादा है और आपका कम है, और आप भी B0 मैं भी B0 हूं, तो मेरी इनकम ज्यादा होगी आपकी कम होगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सेम रैंक पर जाने के बाद सेम इनकम रहेगी, नहीं सर, डिफरेंट रहती है। क्लियर है? तो 7,000 टोकन V0 बारे में बटेंगे। बचे 7,000 टोकन V1 V2 V3 V4 V5 V6 V10 में बटेंगे। आप देखो परसेंटेज देखो, जैसे V1 की अगर हम बात करेंगे तो 30%, 7,000 टोकन का 30% बटेगा, और V2 वाले को 10%, V2 से लेके V6 तक आपको देखो 10-10% टोकन बटेंगे, यानी 700 टोकन, और V7 से लेके V10 तक 5-5% टोकन बटेंगे। तो ऑलमोस्ट जो 7,000 के 7,000 टोकन थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, बहुत मजे की बात बता रहा हूँ वाकई में। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता सर, मैं V5 की इनकम मान लो कि अगर आप V5 बनते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप कितना पैसा कमाएंगे। देखो V5 बनने के ऊपर अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका जो बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि V5 बनने के लिए $5 लाख, राइट, $5 लाख मिनिमम 10 लाख, लेकिन जब आप V5 बनते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ के समथिंग समथिंग आपका बिजनेस होना चाहिए एटलीस्ट। तो हम कैलकुलेट उसी के आधार पर करते हैं कि अगर 15% यानी कि सारी की सारी हमारी टीमें हैं 360 दिन वाली स्टेकिंग में जाती हैं, तो हमें क्या रेवेन्यू मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें कैलकुलेशन करके अगर हम आपको बताएं और आप इस चीज को समझें कि अगर हम B5 भी बनते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टेकिंग में सारा बिजनेस अगर हम होता है, क्योंकि स्टेकिंग के आधार पर हम काउंट करके आपको दिखा रहे हैं कि मैं भी, जो लोग बोल रहे हैं कि सर क्या वाकई में यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको बता रहे हैं। देखो $15 लाख लेके चले, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, $10 लाख, यानी कि जब आप V5 बनते हैं तो ऑलमोस्ट नियर बाई $15 लाख का आपका बिजनेस होता है। अब इसमें आपकी टीम को जो प्रॉफिट रिलीज होगा कंपाउंडिंग करके, वो अप्रोक्सीमेटली 30% का हर महीने का सबको तीनों इनकम मिला के निकल जाता है। ROI, कंपाउंडिंग और जो लगाया पैसा वो भी मतलब कैपिटल भी आउट होता है, तीनों को मिलाने के बाद 30% अप्रोक्सीमेटली आता है। यानी कि हम लेके चलें $15 लाख का हमारी टीम का बिजनेस है, तो उसका 30% जो हमारी टीम को प्रॉफिट हर महीने जाएगा, यानी कि $4.5 लाख का प्रॉफिट हमें हमारी टीम में जाएगा। और अगर आप V5 हैं तो V5 को देखो आपको कितना फायदा मिलेगा, यहां आप देख लो। अगर आप V1 हैं तो आपको अपनी टीम की प्रॉफिट का 2% मिलेगा, और V2 है तो 4%, V3 है तो 6%, V4 है तो 8%, V5 है तो 10%। सर 10% आपको मिलेगा आपकी टीम में जो भी ROI जा रही है। तो आपकी टीम में चूंकि 15 लाख का बिजनेस आपने किया, तो ROI आपकी टीम में जा रही है 30% के हिसाब से $4.5 लाख। अब $4.5 लाख का 10% आपको मिलेगा। आप हिल जाओगे कि अगर आप वाकई में सीए स्टेकिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो $4.5 लाख, $4.5 लाख का 10%, सर महीने की इनकम 45 लाख रुपए।
चलो यहां मैं लेके चलता हूं, कुछ लोग हमारी आधी रैंक पर आएंगे, तो उनसे ऐसा तो है नहीं कि मेरे को 10 ही मिलेगा। भाई कोई V3 होगा, कोई V2 होगा, कोई मेरे नीचे भी V4 भी आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम आधा मान लें कि भाई 5-10 तो नहीं मिले, क्योंकि 10 तो टॉप पे है भाई, कुछ हमारे आधी रैंक पर भी होंगे तो उनमें भी बढ़ जाएगा, वो हमारा ले जाएंगे डिफरेंस कमीशन। तो हम चलो आधा लेके चले, तो $45,000 का अगर हम आधा भी कर देते हैं तो सर $22,500 हमारी महीने की इनकम, और इसे हमें डिवाइड कर देते हैं 30 डेज से, तो $750 पर डे की इनकम कम नहीं होती सर V5 पर। और अगर हम फोकसिंग करते हैं CS टेकिंग के ऊपर, तो यार दैट्स इनकम, बहुत बड़ी इनकम है। और V5 के लिए 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। डेफिनेटली अगर हम मेहनत करते हैं चीजों के ऊपर तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ राज भाई। बता दी कि जब B0 बनते हैं तो B0 के लिए सिंपल है, $300 का आपका स्टेकिंग होना चाहिए, और $3,000 का आपका बीकर लाइक से बिजनेस, इसके लिए डेली $3 से $5 अप्रोक्सीमेटली। अभी ये कम हो गया, $2 के समथिंग, यहाँ डिपेंड करता है बीकर लाइक में कितना बिजनेस है। उसके बाद हम रैंक की बात करेंगे, तो रैंक में देखो ये, इसमें अभी उतार चढ़ाव हुए, फिक्स नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं इट्स नॉट अ फिक्स। चूंकि 22 साल, देखो यहाँ 22 साल तक पैसा आएगा। एक बार अगर कोई व्यक्ति हैजर्ड माइनिंग में चला गया तो अगले 22 ईयर्स तक उसको भी और मुझे भी पैसा आता रहेगा। मैं मानता हूं सर आगे चल के 2 साल 3 साल के बाद चलो कम हो जाएगा, लेकिन आता रहेगा। 5 साल 4 साल के बाद मैं कहता हूं 12% महीने का मिल रहा था, चलो 5% महीने का मिले, चलो 4% महीने का मिले, लेकिन मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म। करेक्ट। सो ये रैंक है जो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो V1 के लिए क्या है, देखो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है आपका, जैसे 500 1000 V1 के लिए, 500 V2 के लिए 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, ये पर्सनल आईडी के ऊपर होना चाहिए रैंक के लिए। कम्युनिटी बिजनेस यानी कि आपका बीकर लाइन से बिजनेस होना चाहिए, और डेली की अप्रोक्सीमेटली इनकम, ये फिक्स नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये अप एंड डाउन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम $10,000 का बीकर लाइन से बिजनेस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें जो इनकम फिलहाल में जो आ रही है अभी 12 13 14 डॉलर के समथिंग, नियर बाई $15 के समथिंग समथिंग आ रही है, 15 से 30 डॉलर अगर हम लेके चलें तो $450 से लेके $900 अप्रोक्सीमेटली महीने का प्रॉफिट, महीने की बात कर रहे हैं। V2 अगर हम बन जाते हैं तो यहाँ पर $30,000 का बिजनेस, देखो 10 हम पहले कर चुके थे, बाकी का $20,000 का और बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली V2 पर $40 से $70 आती है इनकम, डिपेंड करता है आपका बीकर लाइन में कितना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 से लेके $2,000 महीने की इनकम। अगर हम V3 की बात करेंगे तो $80,000 का बिजनेस चाहिए, 30 आप कर चुके थे, रिमेनिंग 50 और करना है, तो नियर $100 से लेके $150 पर डे की इनकम, यानी $3,000 से लेके $4,500 महीने की इनकम। V4 की बात करेंगे तो यहाँ पर $2 लाख का बिजनेस चाहिए, और इसके लिए आपको 200 से $350 की इनकम, यानी महीने की अगर हम बात करें $6,000 से लेके $10,000। और V5 की अगर हम बात करेंगे तो $5 लाख का, और इसके लिए 500 से $700 की इनकम, यानी कि 15,000 से $21,000 की महीने की इनकम हो जाती है। V6 की बात करेंगे तो $16 लाख का बिजनेस करना, 1,000 से $2,000 पर डे, यानी महीने के $30,000 से लेके $60,000। और V7 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर $50 लाख का काम देना होता है, और 3,000 से $5,000 पर डे, यानी 90,000 से लेकर $1.5 लाख पर मंथ आपकी इनकम सेट हो जाती है। मैं कहता हूँ चलो 6 महीने 7 महीने 8 महीने मेहनत करके बन जाएंगे। यहाँ पर V3 के बाद एक अच्छी हैंडसम, V4 के बाद एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम आती है, तो जो लोग मेहनत आज कर रहे हैं उन्हें अगले 22 साल तक पैसा आता रहेगा ये प्रोजेक्ट से। हाँ कम थोड़ा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि उनको इनकम कम होगी। तो जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी इस सिस्टम से। उसके बाद हम बात करेंगे बोट माइनिंग के बारे में। देखो बहुत सारे लोग, अभी जो अपकमिंग में आने वाला है, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है बोट माइनिंग मशीन। क्योंकि बोट माइनिंग मशीन की अभी इनकम आना स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बोट माइनिंग मशीन का, क्योंकि बोट की प्राइस बहुत आगे चल के जा सकती है, तो हमारे पास एक मौका है कि बोट की माइनिंग मशीन को हम बाय कर लें, और उससे जो भी हमें प्रॉफिट आ रहा है डेली का 2 से 3 4 कॉइन बोट के, उसे हम अर्न करते रहें, और जैसे ही बोट का प्राइस मान लो $50 $40 भी जाएगा, हम बेच के अपना प्रॉफिट, एक हैंडसम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद बोट कॉइन में भी, मतलब बोट कॉइन में भी माइनिंग आएगी, और उसमें भी हम पैसा कमाएंगे। तो ये तो फिलहाल बोट माइनिंग मशीन जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। अभी इसकी जो प्राइस है, ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो एक बोट माइनिंग मशीन की $3980 है।
तो जितने भी लोग बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैरी पैक की